नमस्कार दोस्तों। तो ये इस सीरीज़ का हमारा 11वां वीडियो है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला वर्ड है विल्ट, जो कि मैंने पिछले वीडियो के एंड में भी करवाया था। ये वर्ड पहला वर्ड है हमारा विल्ट। तो विल्ट को कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। विल्ट का कीवर्ड है बेल्ट, और निमोनिक्स बना इसका बेल्ट से मार मार कर उसने मुझे मुरझा दिया। क्या? बेल्ट से मार मार कर उसने मुझे मुरझा दिया, यानी कि विल्ट का मतलब हो गया एक तरह से मुरझाना। ठीक है। विदर, WITHER, विदर और ड्रूप भी बोलते जिसे। तो विल्ट का क्या मतलब हुआ? विल्ट का मतलब हुआ मुरझाना। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कैनार्ड, CANARD, कैनार्ड। ठीक है। कैनार्ड को कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। कैनार्ड को कीवर्ड हो गया कन्नड़। ठीक है। कैनार्ड का कीवर्ड हो गया कन्नड़, और निमोनिक्स क्या है इसका? कन्नड़ मूवी के ज़्यादातर एक्शनों में झूठी अफवाह ही दिखाई जाती है। ठीक है। जो कन्नड़ मूवी होते हैं उसमें ज़्यादातर यही दिखाया जाता है कि हीरो अगर विलन को कुछ मारता है तो ज़्यादातर हवा में उड़ता है, ऐसे मतलब झूठी अफवाह ही दिखाई जाती है। तो कन्नड़ से क्या हुआ हमारा? झूठी अफवाह। ठीक है। कन्नड़ से झूठी अफवाह, और विल्ट का मतलब हो गया मुरझाना। ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास नेक। नेक को कैसे याद करेंगे? नेक को देखते चलिए आइए हम। नेक का कीवर्ड हो गया नेक। ये वो वाली नेक है, गर्दन, NECK। ठीक है। इसकी स्पेलिंग याद रखना आप, KNACK, इसमें के साइलेंट है। ठीक है। तो इसका निमोनिक्स हो गया, इसका कीवर्ड हमने बनाया था गर्दन, नेक। तो इसका निमोनिक्स हो गया जिराफ की गर्दन, जो नेक होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो ये उसका टैलेंट है कि उसको मतलब कि उसको बिना पेड़ पे चढ़े हुए वह पत्तियों को खा सकता है। जिराफ का क्या टैलेंट है कि मतलब खड़े खड़े उसकी गर्दन की वजह से वो बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियाँ खा सकते हैं, तो उसका टैलेंट है ये। तो नेक का क्या मतलब हो गया? टैलेंट, स्किल। एक बात और, टैलेंट और स्किल का में क्या फ़र्क होता है? टैलेंट और स्किल में क्या फ़र्क होता है? चलिए तो आपको बताते हैं टैलेंट और स्किल में क्या फ़र्क होता है। चलिए तो एक होता है हमारे पास टैलेंट, ठीक है, एक होता है हमारे पास स्किल। तो टैलेंट का मतलब वो होता है जो हमारे अंदर इनबोर्न हो, यानी कि जब हम जन्मे उसकी इसी के साथ हमारे पास कुछ ऐसी विशेषता हो जो दूसरों से अलग है, उसको बोलते हैं टैलेंट। और जो स्किल होती है, स्किल, स्किल का मतलब ये हम कुछ चीज़ सीख के प्राप्त कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर करके उसे अपने अनुकूल बना रहे हैं। ठीक है। उसका मतलब हो गया स्किल। तो स्किल और टैलेंट में ये डिफरेंस है। टैलेंट का मतलब जो चीज़ हमारे साथ जन्मजात से है वो, और स्किल का मतलब जिसे हम सीख कर प्राप्त करते हैं वो। ठीक है। एक वैसे तो एक दूसरे के सिनोनियम है ये, परंतु इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कई बार एरर डिटेक्शन में आ जाता है। तो आप याद रखिएगा टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंस है। नेक का मतलब हो गया टैलेंट, विल्ट का मतलब था विल्ट से बेल्ट, बेल्ट से मुरझा दिया था यानी कि मुरझाना, और ये वर्ड था कनर्ड, CANARD, इसका मतलब था क्या था? इसका मतलब झूठी अफवाह। ठीक है, रूमर। अगला वर्ड है हमारे पास यैप। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। यैप को हम कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। यैप का मतलब कीवर्ड बन रहा है हप। ठीक है, हप। जब बच्चा ज़्यादा तेज़ से रोता है या चिल्लाता है तो हम उसको डांटते हुए यही तो कहते हैं, हप, चुप हो जा, है ना? तो इसका मीनिंग हो गया चिल्लाना। ठीक है। येल, क्राई, बोल। ठीक है, BALL, बोल। तो यप का क्या मतलब होगा? चिल्लाना। जब अब देखो मैंने आपको यप बोला है तो इसका मतलब होता है चिल्लाना। तो आप इसके साथ साथ एक दो वर्ड और बोले इंग्लिश में ही, जैसे कि मैंने बोला यप, तो आपको सोचना चाहिए हाँ भाई यप का मतलब है चिल्लाना, तो इसके साथ हो गया येल। क्राई, स्क्रीम का मतलब भी चिल्लाना होता है, बोल का मतलब भी चिल्लाना होता है। ठीक है, जिससे आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी। अब अगर आप ऐसे याद करते हैं तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रिटर अवे। ठीक है, फ्रिटर अवे। फ्रिटर अवे को कैसे याद करेंगे? इसका कीवर्ड है फ्री।
FRI फ्री, और TER से बनाया हमने तार, और अवे का मतलब दूर रहना, ठीक है। फ्री तार दूर रहना। तो सरकार लाइटों के दूर दूर तक फ्री में तार लगाकर बहुत अधिक खर्चा कर रही है। मतलब कि फ्री ट्रैवे मतलब फिजूल खर्च कर रही है, मतलब बहुत अधिक खर्चा कर रही है, ठीक है। जिसको लैविश बोलते हैं। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, ठीक है। स्क्वेंडर का मतलब आप याद रखिए क्या होता है? बर्बाद करना, ठीक है। डिसिपेट का मतलब भी यही होता है, और वेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो फ्री ट्रैवे का क्या मतलब हो गया? मतलब बर्बाद करना पैसे वगैरह को, जैसे लैविश हो गया, स्क्वेंडर हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये तो मेरे हिसाब से मैंने आपको याद करवा दिया है, पहले 2 या 3 बार याद करवा चुका मैं इस वर्ड को। क्वैफ। क्वैफ से हमने बनाया था कफ सिरप, और कफ सिरप को हम पी डालते हैं, ठीक है। क्वैफ का मतलब पी डालना। अगला वर्ड है हमारे पास परमिट। परमिट भी मेरे हिसाब से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डेली लाइफ में ये कई बार यूज़ होता है। जैसे परमिट बोलते हैं, परमिट, आपको उस चीज़ का परमिट मिल गया, यानी कि आपको उस चीज़ की अनुमति मिल गई, ठीक है। ये तो ऐसे याद हो जाएगा, परमिट। कोएर्स। कोएर्स को देखते हैं कैसे याद करते हैं। कोएर्स का कीवर्ड हो गया कोर्स, ठीक है। कोएर्स का कीवर्ड हो गया कोर्स, और निमोनिक्स, कई बार अपने घर वाले फोर्स करते हैं कि बेटा तुझे उस कोर्स वो कोर्स ही लेना चाहिए। कई बार हमारे घर वाले हमें फोर्स करते कि बेटा आपको वही कोर्स लेना चाहिए। तो कोएर्स का मतलब एक तरह से बाध्य करना, ठीक है, मजबूर करना, जिसको कंपेल बोलते हैं। कंपेल, कोएर्स, फोर्स, ठीक है। आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं। कंस्ट्रेन भी याद रख सकते हैं, पर ये 3 वर्ड तो मस्ट भी आपको याद करनी ही है। कोएर्स का मतलब हो गया बाध्य करना, मजबूर करना, और इसका हो गया कंपेल और फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को कैसे याद करेंगे हम? एडवर्सिटी को आइए देखते हैं। एडवर्सिटी मतलब, एडवर्सिटी वैसे इसका एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, ठीक है। मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप, एफ्लिक्शन, इसके तीनों के सिनोनियम है। तो आइए कीवर्ड देखते हैं। एड से बना ADV, और वर और सिटी, ठीक है। एड, वर और सिटी, एक ऐसा शहर जहाँ वर के लिए एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता हो, और शादी के लिए तो उसका दुर्भाग्य ही हो गया हो, ठीक है। मतलब एक एडवर्सिटी का आप याद कर सकते हैं। एडवर्सिटी एक तरह से दुर्भाग्य, जिसका खराब टाइम चल रहा हो, दुर्भाग्य बोलेंगे, मिस फॉर्च्यून, हार्डशिप, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखेंगे, एडवर्सिटी। आइए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्वेलो, ठीक है। स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, और क्वैफ का मतलब क्या था? पी डालना। क्वैफ का मतलब था पी डालना, और स्वेलो का मतलब था निगलना, ठीक है। तो आइए स्वेलो को याद करते हैं। कीवर्ड हो गया हमारे पास स्वाल, ठीक है। मछलियाँ भूख लगने पर समुद्र के शाल भी निगल जाती है। शाल मतलब एक तरह से शैल बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। शैल, जो शैल होते हैं उसमें, वो जो नहीं होता जिनके अंदर मोती वगैरह रहते हैं, वो शैल। तो भूख लगने पर जो समुद्र की जो मछली होती है वो शैल को भी निकल जाती है। तो स्वैलो मतलब एक तरह से निगलना, इनगल्फ, ठीक है। गल्फ, गल्प हो जाएगा, और अगला वर्ड है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब निगलना, स्वैलो, SWALLOW, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास ओरी। क्या है? ओरी। ओरी को कैसे याद करेंगे? आइए देखते हैं। ओरी का कीवर्ड बना हमारे पास आरी, और आरी का निमोनिक्स होता है आरी, जो कि लकड़ी काटते समय टेढ़ी हो जाती है। मतलब कि इसका मतलब हो गया टेढ़ा, ठीक है। ट्विस्टेड, जिगजैग, जिगजैग का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। रोंग, इमिस, ठीक है। ओरी का मतलब याद रखे, ओरी का मतलब होगा टेढ़ा। ओरी से बनाया हमने आरी, आरी जो लकड़ी काटते समय टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये वर्ड भी हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कैविल, CAVIL, कैविल, ठीक है। कैविल को कैसे याद करेंगे? कैविल का मतलब है बेकार की शिकायतें करना। कैविल का क्या मतलब हो गया? बेकार की शिकायतें करना, क्विबल, ठीक है। क्विबल। और स्क्वेंडर क्या था? स्क्वेंडर का मतलब बताया था मैंने, बर्बाद करना, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है।
क्विबल, क्विबल का मतलब हो गया बेकार की शिकायतें करना, और स्क्वेंडर का मतलब हो गया, क्विबल का मतलब था बेकार की शिकायतें करना, और स्क्वेंडर का मतलब था बर्बाद करना। ठीक है, तो कीवर्ड, कीवर्ड देखते हैं इसका। काबिल, निमोनिक्स, वो किसी भी काम के लिए काबिल नहीं है, केवल बेकार की शिकायतें ही करता रहता है। ठीक है, हमने क्या बनाया, काबिल से बनाया हमने काबिल, और काबिल यानी कि वो किसी भी काम के काबिल नहीं है, बस बेकार की शिकायतें करते रहता है। ठीक है, तो काबिल से हमने बनाया बेकार की शिकायतें करना। अगला वर्ड है हमारे पास जोकंड। जोकंड से एक वर्ड याद आया मेरे को, जो मैंने इससे पहले ही या उससे पहले की एक वीडियो में करवाया था, फीकंड। फीकंड, फीकंड का मतलब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार उस वर्ड को और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और जो हम जो वर्ड याद करते हैं उनको साथ साथ कभी कभी ऐसे, जैसे कि 20 दिन में, 15 दिन में, कभी कभी एक बार जो ऐसे रिवाइज कर लिया, बस हाँ भाई हम, मेरे को याद है, ये कॉन्फिडेंस आने के लिए। ठीक है, तो जोकंड याद करते हैं अभी हम फिलहाल। जोकंड को कैसे याद करेंगे, कीवर्ड हो गया कंद, साउंड ऑफ कलाकंद। ठीक है, अगर हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही हो और अचानक कलाकंद मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती है। ठीक है, जोकंड यानी कि अगर हमें जोकंड साउंड ऑफ कलाकंद। हाँ, तो कलाकंद, अगर हमें भूख लग रही है और हमें कलाकंद मिल जाए तो हम कितने खुश होंगे। तो जोकंड का मतलब हुआ एकदम खुश पर्सन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेम्पोरल। टेम्पोरल को कैसे याद करेंगे, टेम्पोरल का मतलब तो होता है सांसारिक, यूनिवर्सल। ठीक है, तो इसका कीवर्ड हो गया टेम्पो और रेल। टेम्पो और रेल दोनों ही सांसारिक जीवन में उपलब्ध होती है। टेम्पो और रेल यानी कि दोनों हम हर जगह, ज़्यादा टेम्पो और रेल हमें तो मैक्सिमम मिल ही जाती है, यानी कि वो सांसारिक है, वो हमें हर कहीं मिल जाएगी। इसकी इमेज देखिएगा, ये रेल में है, तो याद हो जाएगा मेरे हिसाब से आपको टेम्पोरल। टेम्पोरल से आपको याद आएगा टेम्पू और रेल, और टेम्पू और रेल ऐसी चीज़ है जो हमें हर जगह मिल जाती है, यानी कि सांसारिक है। ठीक है, सेक्युलर, ट्रांजिएंट। अगला वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता रहता है, आज के टाइम पे तो बच्चे बच्चे को पता रहता है। अगला वर्ड है हमारे पास शिवैल्रियस। शिवैल्रियस क्या है, शिवैल्रियस। तो शिवैल्रियस को कैसे याद करेंगे, कीवर्ड हो गया शिवाजी, और जो कि शिवाजी तो बहादुरी थे और सुसभ्य थे, वीर बहादुर सुसभ्य, तो ये आ गया। शिवैल्रियस का क्या हो गया, बहादुर, वीर, सुसभ्य। तो शिवाजी, इसका क्या होगा, गैलेंट। गैलेंट्री मैंने आपको बताया था। ठीक है, गैलेंट्री मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। पोलाइट का मतलब हो गया सुसभ्य, नोबल, और गैलेंट्री का वीर बहादुर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास मियाग्री। मियाग्री का मतलब हो गया बहुत कम, एक तरह से संकुचित, थोड़ा। ठीक है, तो इसको कीवर्ड को देखते कैसे याद करेंगे। कीवर्ड है हमारे पास मियाग्री। मियाग्री से हमने बनाया मगर, मगरमच्छ। तो इसके निमोनिक्स क्या हो गया, मगरमच्छ समुद्र में बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। तो मियाग्री एक तरह से बहुत ही कम संख्या में, ठीक है, बहुत ही कम, एक तरह से संकुचित, थोड़ा। एडमोनिश, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश को याद करते हैं हम। एडमोनिश में का हमने बनाया मनीष, ये बड़ा मनीष। और मनीष आपको किस मूवी में देखने को मिला था, मनीष हम आपके है कौन मूवी में था, सल्लू भाई के साथ। सल्लू का बड़ा भाई हम आपके है कौन में था, मनीष। वो उसे चेतावनी देता है, सल्लू भाई उसे चेतावनी देता है कि माधुरी के पीछे और कोई लगा हुआ है। बस ऐसे ही एक तरह से याद करने के लिए हमने एक ऐसे ही वो बनाई है। क्या हुआ कि जो हम आपके है कौन में मूवी में था, मनीष था, वो सलमान खान का बड़ा भाई था, और सलमान खान उसे चेतावनी देता है कि माधुरी के पीछे और कोई लगा हुआ है। ऐसे चेतावनी देना, एडमोनिश, डांटना, चेतावनी देना। ठीक है, इसका क्या हो गया, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, वार्न। हाँ, वॉर्न, रिब्यूक और रेप्रीमेंड। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रैग। ब्रैग का क्या मतलब होता है, डिंगे हाँकना। ब्रैग से हमने बनाया राग। हमने क्या बनाया, राग, RAG से राग। और निमोनिक्स, वो हमेशा अपने ही बारे में राग आता रहता है, मतलब डिंगे हाँकते रहता है, बड़ी बड़ी फेंकता रहता है। तो ब्रैग का मतलब हो गया डिंगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना। बोस्ट, वॉन्ट, ये याद रखना, ये वर्ड भी कई बार आपको देखने को मिलेगा, ये V
WAUNT, क्या होगा, वॉन्ट। ठीक है। एक ब्लस्टर, ब्लस्टर वॉन्ट बोस्ट, आप याद रखिएगा। कमोडियस, अगला वर्ड है हमारे पास कमोडियस। कमोडियस को कैसे याद रखेंगे, कम, कीवर्ड आएगा कम, मोदी और अस हमें। जब से मोदी सरकार आई है हम सुविधाजनक और आरामदायक चीज़ें मिलने लगी है। जब से निमोनिक्स हमने क्या बनाया, जब से मोदी सरकार आई है तब से हमें सुविधाजनक और आरामदायक चीज़ें मिलने लगी है। तो कोमोडियस का मतलब क्या हो गया, आरामदायक, सुविधाजनक, याद रहेगा आपको। कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, स्पेसियस, अकोमोडेटिंग। ठीक है। स्पेसियस, स्पेसियस आपको याद रखना है, SPACIOUS, स्पेसियस। एक बार स्पेलिंग एरर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। कमोडियस। एफ्रंट, एफ्रंट एक तरह से मतलब होता है इसका अपमानित करना। कीवर्ड हो गया सामने, फ्रंट का मतलब सामने होता है। और निमोनिक्स हो गया हमें कभी भी किसी अपने दोस्त की इंसल्ट किसी दूसरे के व्यक्ति के सामने नहीं करनी चाहिए। एफ्रंट का मतलब है अपमानित करना, और हमने अपने दोस्त की इंसल्ट किसी के दूसरे के सामने नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो एफ्रंट का मतलब हो गया अपमानित करना। अगला वर्ड है हमारे पास ग्नो, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है। ग्नो को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। ग्नो का मतलब है कुतरना, दांत से काटना। तो कैसे याद करेंगे, गना, गन्ना, क्या बना, कीवर्ड क्या बना, गन्नों से क्या बना, गन्ना, गना, गन्ना। ठीक है। दिवाली के दिन गन्ने को हम कुतर कुतर के ही तो खाते हैं। जैसा कि हम दिवाली के दिन गन्ने वगैरह लेके आते हैं तो उसे हम गन्ने को हम सभी कुतर कुतर के खाते हैं। तो गन्नों से हमने क्या बनाया, कुतरना, काटना। ठीक है। तो आइए चलिए एक बार रिवीजन करते हैं हम अपने आज की 20 वर्ड्स का जल्दी से। हमारा पहला वर्ड था विल्ट, विल्ट से हमने बनाया था बेल्ट, और बेल्ट से मार मार कर मुरझा दिया था, यानी कि मुरझाना। मैंने बताया था विदर, याद रखना, ड्रूप याद रखना। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास कनाड, कनाड, कनाड से कन्नड़ मूवी में झूठी अफवाहें दिखाई जाती है मैक्सिमम। अगला था नेक, नेक किसकी लंबी थी, जिराफ की, जिराफ की नेक लंबी थी, यानी कि उसके अंदर टैलेंट था कि वो बड़े बड़े पेड़ों से भी पत्तियाँ खा सकता था बिना उन पर चढ़े, तो उसके पास टैलेंट था, स्किल थी। यैप, यैप का मतलब हप। ठीक है। बच्चा ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था, हम उसको हप, चुप हो जा, ऐसे करके बोला था। तो यप एक तरह से चिल्लाना, स्क्रीम, येल, क्राई, बोल। ठीक है। फ्रिटर अवे, फ्रिटर अवे, फ्रीज में तार लगा रही थी सरकार, यानी कि फिजूल खर्च कर रही थी। क्वैफ का मतलब बता चुका मैं कई वीडियो में। परमिट का बताया था, अनुमति देना। क्वैट्स, क्वैट्स का मतलब बाध्य करना। कोर्स, घर वाले हमको ये कहते हैं हाँ बेटा आपको यही कोर्स लेना है। ठीक है। एडवर्सिटी, दुर्भाग्य बताया था। स्वेलो, जो मछली थी वो कई शाल को, यानी कि सील को, शैल को भूख लगने पर उनको भी खा जाती थी, निगल जाती थी। ओरी, टेढ़ी हो जाती थी काटते वक्त। काबिल, काबिल यानी कि वो किसी के लायक भी नहीं था, किसी के काबिल नहीं था, इसलिए घर वाले उस पर चिल्लाते रहते थे, बेकार की शिकायत करते रहते थे। जोकंड, जोकंड का क्या मतलब हुआ, जोकंड, कंड से हमने बनाया था कलाकंद। कंड इज ए साउंड ऑफ लाइक कलाकंद। अगर हमें बहुत ज़ोर की भूख लगे और हमें कलाकंद मिल जाए तो हम बहुत खुश होंगे। ठीक है। टेम्पोरल, टेम्पोरल का क्या मतलब था, टेम्पू और रेल, जो हमें पूरे विश्व में हम कहीं भी जाए तो हमें मिल ही जाएगी। तो टेम्पोरल का क्या होगा, संसारिक। अगला वर्ड है हमारे पास वाइब्रेंट, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवैलरियस, शिवैलरियस यानी कि शिवजी भगवान, शिवाजी थे, शिव जी भी लगा सकते हो या शिवाजी भी लगा सकते हो, दोनों ही वीर थे और सुसभ्य थे। मियाग्री, मगरमच्छ समुद्र में थोड़े होते हैं। एडमोनिस, चेतावनी दी थी किसने, सलमान खान ने। ब्रैग, राग, वो अपना राग आता रहता है, यानी कि डिंगे हाँकता रहता है। कोमोडियस, जब से मोदी की सरकार आई है हमें सुविधाजनक और आरामदायक चीज़ें मिल रही है ना। एफरंट, एफरंट हमने अपने दोस्त के किसी के सामने अपमानित नहीं करना चाहिए, यानी कि उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, अपमानित हो गया। ग्नो, जब भी हम दिवाली पर कभी भी, ग्नो से हमने बनाया था गन्ना, और जब भी हम दिवाली पर हम कभी भी गन्ना लेके आते हैं तो उसे कुतर कुतर के खाते हैं, यानी कि काट काट के खाते हैं दांतों से। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।